नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मोहन भागवत का जाति को लेकर बयान आया था, उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है। वो बोल रहे हैं कि राजनीति तुष्टीकरण के लिए इस तरह के बयान जो है होते रहते हैं। किसका बयान आया है? मोहन भागवत का बयान के बाद जो है मुक्तेश्वरानंद के बयान आए हैं। और इसी पर अमरजीत भगत ने भी कहा है कि अगर जब सब जाति धर्म का सम्मान किया जाएगा तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। कि परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो कहा है उस पर संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर जी का बयान आ चुका। मराठी में जो उन्होंने कहा है और मराठी में जो अर्थ होता है उसको हिंदी में लोगों ने विकृत किया, और जब वो लड़ नहीं पाते, जब वो तर्कों के साथ बात नहीं कर पाते तो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। और रहा सवाल कांग्रेस के मंत्री का, तो कांग्रेस के मंत्री जी की अभी इतनी क्षमता नहीं कि वो माननीय मोहन भागवत जी के बारे में कुछ कह सके। उनके बयान को व्यापक अर्थों में देखा जाना चाहिए। भारत की जो मूल समस्या है जातिवाद, उस पर उन्होंने बड़ी बात कही है और इसको समाज को स्वीकार करना चाहिए। 2023 विधानसभा का चुनाव है, बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या 15 साल जो सरकार रही, तो क्या 15 साल के जो विभिन्न विकास हुए थे, क्या उन मुद्दों को लेकर बीजेपी जाएगी? अब हमारे पास मुद्दे हैं कि नहीं, उनकी चिंता तो कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए। कांग्रेस यदि अपने आप को नैतिक रूप से बहुत मजबूत समझती है तो 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। आज तक के 23 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे छोटा बजट सत्र बुलाया है, और इस वर्ष में टोटल बैठक कितनी हुई है विधानसभा की, उसको भूपेश बघेल जी और उसके मंत्रीगण देख लें। उसमें हिम्मत है, नैतिकता है, तो विधानसभा का सामना करें ना, भाग क्यों रहे? इतना काम उन्होंने किया है, इतने मुद्दे हैं, तो विधानसभा में बताए उस बात को, लोग सुनेंगे, जानेंगे। 17 अवसान करके विपक्ष को निलंबित करके पूरा अनुकूल सूची जारी करके चुपचाप उपाध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं चोर दरवाजे से। धरना स्थल क्यों हटा रहे हैं? शर्तों के तहत 50 लोग 100 लोग धरना देंगे, ये नियम शर्त क्यों लगा रहे हैं? लोकतंत्र में आंदोलन को लिमिटेड किया जाना चाहिए क्या? रासुका क्यों लगा रहे हैं? क्या विरोध की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? असहमति को सुनना नहीं चाहते? बहुत उपलब्धि है उनके पास, बहुत मुद्दे हैं उनके पास, तो ये हरकत क्यों हो रही कांग्रेस शासन के द्वारा लोकतंत्र को खत्म करने की? तो दिखाने के दांत उनके कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। भीतर से डरी हुई पार्टी है कांग्रेस। भूपेश बघेल जी बहुत असुरक्षित मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए उनके मंत्रीगण और उनके पार्टी के लोग उलझुल बयान ही देते हैं। मुद्दों पर बात करें ना, किस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? चलिए उनके पास जो मुद्दे हैं उसी में बहस कर लेते हैं। 2.5 करोड़ रुपया लौटा है 4 साल में, वो लिखे थे क्या घोषणा पत्र में कि 4 साल में 2.5 करोड़ भर लौटाएंगे? देना कितना है उनको? चिटफंड कंपनियों का पैसा बजट से क्यों नहीं देते? जब घोषणा पत्र को आत्मसात किया है, उसको शासकीय दस्तावेज बनाया है, महामहिम के अभिभाषण में कही गई है, यही उपलब्धि है क्या उनकी? तो इसलिए एक एक मुद्दे में वो बात कर ले जो उनके मुद्दे हैं। 107 क्विंटल धान खरीदे हैं, बड़ा बड़ा आज विज्ञापन आया। 40 लाख किसान हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वे में, मैं नहीं कह रहा हूं। 25 लाख किसानों का धान खरीदे, 25 लाख 32 लाख एकड़ को दो रकबा होता है उनका, ये शासन कह रही है। अब 32 लाख को 15 क्विंटल से गुणा कर दो, कहां गया बाकी धान? क्यों नहीं खरीदे उसको? और बाकी 15 लाख किसान कहां हैं? विपक्ष में बैठते थे तो तब तो बहुत पूछते थे भूपेश बघेल जी कि ये 37 लाख किसान हैं, इतने हैं, वो बाकी किसान कहां गए करके। अब उनको खोजे ना। तो इसलिए उनके जो मुद्दे हैं जिसमें विज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उसी में बहस हो जाए। आमने सामने बुला लें, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जहां बहस करनी हो।
आरक्षण को लेकर कल सीएम भूपेश बघेल का 4 बैक टू बैक ट्वीट आया। राजभवन ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि नोटिस जो है जारी नहीं किया। सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि हर बार आरक्षण के लिए कोर्ट में जाने वाले लोग कांग्रेसी रहे, चाहे कुणाल शुक्ला हो, चाहे वो क्या नाम है उनका जिनको आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं अनुसूचित जाति आयोग, खांडे जी कांग्रेसी हैं। अभी जो गए हैं और उनके लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक हैसियत कपिल सिब्बल के फीस देने लायक है कि नहीं है, जो आदमी गया है, और उसको कौन लाया है, कौन खड़ा करवाया। और दूसरी बात, राजभवन राज्य का शासन है, राज्यपाल के नाम से शासन चलता है, तो उनके लिए नोटिस दी गई है, इसकी निंदा करते हैं क्या भूपेश बघेल जी, या उसके लिए कपिल सिब्बल जी जैसे शासन वकील उपलब्ध करवाएगी क्या राजभवन की प्रतिष्ठा के लिए? तो यह जांच का विषय है। सूरजपुर में बाबा साहेब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन में हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आज सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा है, इसमें दो बातें, कांग्रेस वाले सही काम करते नहीं तो सही काम आता नहीं, और दूसरा जिन कामों को आता है उसमें मेरे ख्याल से सुनवाई हो रही है। रेती चोरी अच्छी चल रही है कांग्रेसियों द्वारा, लेवी वसूली अच्छी चल रही, कोयले से लेके सब में, गांजा तस्करी, नशक तस्करी पूरी चल रही है, ऑनलाइन सट्टा भी ठीक चल रहा है, ब्लैकमेलिंग फिरौती वसूली भी ठीक चल रही है, अवैध वसूली भी ठीक चल रही है। और कितना सुनवाई होगा? जिन क्षेत्रों में सुनवाई होनी चाहिए उन क्षेत्रों में कांग्रेसियों की पूरी सुनवाई हो रही है। 1 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा गया है, वैसे ही इस बार का बजट भी देखने को मिलेगा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है। सवाल ये है कि बजट जो आएगा उसमें किन कामों के लिए आएगा। जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है वो पूंजीगत व्यय से मिलती है। समझ रहे ना? पूंजीगत व्यय होने रहा है छत्तीसगढ़ में, इन्वेस्ट होने रहा है। आप 4 साल का पिछला बजट देख लीजिए, जितने बजट का आयोजन उतना खर्च हो नहीं रहा है पूंजीगत व्यय का। समझ रहे ना? तो आप साइज में कुछ भी बना देना, वास्तविक व्यय और वास्तविक इनकम में जो अंतर है और प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखें। बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है सामने। बिना बजट आए मैं इस बात को बोल देता, बर्बाद सिवाय किसके लिए बजट है? एक उदाहरण बता देता हूं। राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों को 1,85,000 रुपये दिए गए, अभी और देंगे 30-35 लाख बोल रहे, और राजीव मितान क्लब को 32 करोड़ रुपये दिए गए। अबे रेवड़ी है कि नहीं? तो बजट किसके लिए? ये देखिए आप, कांग्रेसियों के खाने और बांटने के लिए बजट है तो निश्चित रूप से वो ज्यादा बढ़ाएंगे ही, ज्यादा खाने को मिले करके। ये कांग्रेस का जो महाधिवेशन होने वाला है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं गेम चेंजर हुआ, क्या लगता है गेम चेंज हो पाएगा? क्या भीड़ जुटाने से गेम चेंज होता है? इसमें सबसे रद्दी बात यह है, यदि वो बात सच है कि पुरखौती मुक्तांगन में सभा होगी तो आप लोगों को भी उसका विरोध करना चाहिए। खुला मानव संग्रहालय, उसको देश के सबसे बड़े मानव संग्रहालय बनाने की हमने कल्पना की थी। वहां सभा होगी, तोड़फोड़ होगी, वहां गंदगी होगी, वहां मानव संग्रहालय में कोई सभा होती है? और कोई 1,50,000, 10,000, 20,000 की सभा हो जाए तो कोई गेम चेंजर हो जाएगा। और जितने कांग्रेसी आ रहे हैं सब अपने अपने राज्य में उनकी हैसियत क्या है सब दिख गई है। उनके आने छत्तीसगढ़ में गेम चेंज हो जाएगा। वो अपने राज्य में पहले गेम चेंज कर ले, जो लोग आ रहे हैं वो लोग, फिर छत्तीसगढ़ में गेम चेंज करेंगे। देश भर के 11 राज्यों में 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की व्यवसाय बिक्री शुरू हो गई। इसमें अमरजीत भगत ने कहा है कि इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की थी। मिलेट मिशन में इथेनॉल देखिए, वो कह रहे हैं कि हमको पहले अनुमति मिल जा रहा था तो इसका फायदा और ज्यादा ऐसा है कि आप कुछ भी लिख दो घोषणा पत्र में और कहो कि केंद्र सरकार हमारे पूर्ति का साधन बने,
कांग्रेस यदि घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में बनाई है, जन घोषणा पत्र जिसको कहा गया है, तो वो अपनी ताकत में बनाए। केंद्र का जो नियमित अनुदान है, नियमित स्कीम है, उसके तहत राज्य को फायदा मिलता है और पूरे राज्य को मिलता है। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस कहे उस हिसाब से अनुदान मिले और उस हिसाब से उनकी योजनाओं को स्वीकृति मिले। ये गलत है और हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं, जिन चीज़ों को मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वो चीज़ें मिल रही हैं।